0.02 गुणा 30 बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। तो ऑप्शन में भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इसमें दशमलव के बाद 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 1 भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी हम इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, 0.02 गुणा 30। तो 30 दूना कितना होता है, 60। 30 शून्य को शून्य, तो इन पीछे के जीरो का कोई मतलब होता है नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, फिर 2, 2 अंक हैं। यहाँ पे जो है राइट साइड से हमें क्या करना है, 2 अंक छोड़ने हैं, उसके बाद क्या लगाने हैं, दशमलव लगाना है। ठीक है, तो 0.60 इसका राइट आंसर होगा। अगला है 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, और ये पूछा है कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट होता है। तो 15 जो है वो 15 मिनट 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 60 मिनट का कितना परसेंट होता है, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। मिनट से मिनट कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर हो गया 150, नीचे है आपका 6। 6 से कटेगा कितनी बार, 6 दूना 12, बचा 3, 3 और 0 30, 6 पंजे 30। तो कितना आया, 25%। तो 15 मिनट 1 घंटे का कितना है, 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 999। 999 का स्क्वायर कितना होगा। तो अगर आप गुणा करके स्क्वायर निकालते हो 999 को 2 बार गुणा करके, तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 999 को जो है, 999 को हम लिख सकते हैं 1000। अगर हम 1000 में से 1 कम करेंगे तो 999 आएगा। 1000 माइनस 1 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें अब मान रखिए, यहाँ पे ए है आपका 1000, बी है आपका 1। तो ए की जगह में रखिए 1000, 1000 का स्क्वायर प्लस बी की जगह में 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह में रखेंगे 1000, 1000 गुणा बी की जगह में रखेंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही 1 के पीछे कितने जीरो हैं, 3। जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो यहाँ पे डबल हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 कम 2 गुणा 1000। तो 2 गुणा 1000 कितना होगा, 2000। अब 10 लाख में से जो है 2000 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 प्लस 1। अब इसमें एक ऐड कर दीजिए, प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 1 1, 0 0 8 9 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। इसमें दोनों आंसर दे रखे हैं, दो आंसर दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिल सकते हैं, एक आध क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी व 4 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी। 4 अंकों की एक तो सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए, दूसरा 4 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 4 से विभाजिता, 4 की विभाजिता। 4 की विभाजिता क्या होती है, वे संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिनके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हों, तो संख्या भी क्या होंगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे 112 है, अगर 112 के हम लास्ट के 2 अंक देखें तो ये 4 से कटते हैं, तो ये अगर 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या जो है 4 से इसमें भाग जाएगा। ठीक है, जैसे है 992, तो अगर हम इसमें 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, तो 4 से ये कट है, तो ये वाली संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब जैसे 111 है और यहाँ पे लास्ट के 2 अंक हम देखते हैं, तो इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये वाली संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये थी 4 से विभाजिता। तो यहाँ पे जो है इसके लास्ट में 2 अंक और यहाँ पे भी
दो अंक। ये दोनों संख्याएं जो हैं 4 से विभाजित हो रही हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है? 1000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1000। अगला क्वेश्चन है 18, 45 और 72 का एचसीएफ क्या होगा? तो इनके मैंने आपको पहली वीडियो में भी सिखाया था एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे गुणनखंड। इन संख्याओं के हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 18 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। उसके बाद है 45। तो 45 के गुणनखंड होते हैं 3 एकम 3, यहाँ पे बचा 1 1 और 5 15, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब 72 के गुणनखंड करते हैं। 72 2 से कटेगा 3 बार, 2 3 6, यहाँ पे बचा 1 1 और 2 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ पे बचा 1 1 और 6 16, फिर 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, फिर 3 एकम 3। आपको लग रहा होगा कि ये गुणनखंड निकालना क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनको जो है मैथ्स में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल है। तो जिनको आता है गुणनखंड निकालना वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं? 18 के आगे लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये इनके गुणनखंड है। उसके बाद है 45 के आगे, बताइए क्या लिखेंगे? 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। उसके बाद है 72। 72 के आगे हम क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब उसके बाद मैंने बताया था एचसीएफ में क्या होता है, जो गुणनखंड जो है तीनों संख्याओं में कॉमन होगा, ऐसा गुणनखंड जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगा वो हमें छांटना है, ठीक है। तो एक तो ये 3 कॉमन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला 3, ये जो है तीनों में कॉमन है। एक ये वाला 3 भी क्या है? तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 3, ये पहला वाला कॉमन, फिर दूसरा वाला कॉमन, 3 3 9, इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आधे घंटे में थीटा कोण बनता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक घड़ी में जो है कितने घंटे होते हैं? यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने घंटे होते हैं? 12। तो यहाँ पे घंटे का ही पूछा हमें। तो अगर कोई यहाँ से चलकर यहाँ से जाएगा और फिर यहीं पे आता है, 12 से चलना शुरू किया और फिर से 12 पे आ गया, तो वो कितना घूम गया यहाँ से यहाँ तक? 360 डिग्री। कितना घूम गया? 360 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 12 घंटे में कितना घूमा? 360 डिग्री। 12 घंटा बराबर है 360 डिग्री। एक घंटा बराबर होगा, एक घंटा निकालने के लिए क्या करते हैं? इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 360 बटे 12, 12 से कट गया कितनी बार? 12 3 36, 12 शून्य को शून्य, 30 बार। तो एक घंटे में कितना जाता है? 30 डिग्री जाता है। अब उसने पूछा है आधे घंटे में, तो आधे घंटे को हम लिख सकते हैं 1/2 घंटा। 1/2 घंटा, 1/2 घंटे में कोण बनाएगा कितना? 30 गुणा 1/2। तो 2 से कटेगा कितनी बार? 15 बार। तो 15 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अगर कभी पूछ ले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, और परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। तो 4500 का का मतलब गुणा 30%। 30% को अगर हम हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन में बनेगा और बट्टे में क्या आएगा 100 माइनस 280। का मतलब है गुणा 25/100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से सॉरी यहाँ पे जीरो मत काटिए। चलिए 25 से एक बार कट गया, 25 से कितनी बार कट गया 4 बार। ठीक है, तो नीचे आ गया 4। 4 से कितनी बार कटेगा 28, 4 × 7 = 28। तो यहाँ पे बच गया एक जीरो पहले से था 70। तो यहाँ तो हो गया आपका 45, 450 गुणा 3, यहाँ बच गया 70 एकम 70 बराबर होगा आपका 3 शून्य को शून्य, 3 पंजे 15, 3 चौको 12 और 1 13 माइनस 70। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बचेगा 12। 1280 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखाया है, तो एक बार और लिख लीजिए। SI बराबर होता है P/R/T/100। ठीक है, क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। SI मीन्स साधारण ब्याज। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें मूलधन P, ये है हमारे पास दर R, ये है हमारे पास समय T। तो यहाँ पे इनका मान रखिए। ठीक है, P का मान कितना है 3000 गुणा R का मान कितना है 5% गुणा समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे बचा 30 गुणा 5 दूना 10। तो 30 को 10 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आएगा 300 रुपये। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। 15 टोकरी बनाते हैं, 15 टोकरी बनाते हैं 45 दिन में। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे एक का मान निकालेंगे। एक टोकरी कितने दिन में बनेंगी 45 बटे जो ये संख्या है इसको डिवाइड करते हैं हम 15 से। 15 15 तियाँ 45, तो एक टोकरी बनेगी 3 दिन में। अब हमारे पास कितनी टोकरियाँ चाहिए 110, तो 110 से इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 110 टोकरियाँ बनेंगी, 3 गुणा 110 बराबर 3 गुणा 110 बराबर कितना होगा 11 तियाँ 33, 330 330 दिन में बनेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1200 का 12% क्या होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 1200 का मतलब होता है गुणा 12 और परसेंट की जैसे ही हम परसेंट हटाएंगे बट्टे में आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 12 गुणा 12 होता है कितना 12 12 की 144। ठीक है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कितने तक 30 तक, और क्यूब हो याद होने चाहिए लगभग 15 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9:7 है। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनका जो रेशियो है वो है आपका 9:7। ठीक है, लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 256 है। तो यहाँ पे रेशियो के हिसाब से संख्या टोटल कितनी है 9 और 7 16। रेशियो के हिसाब से टोटल संख्या है 16, और वैसे जो एक्चुअल में जो संख्या है टोटल वो कितनी है 256। तो इसका मतलब है 16 की वैल्यू दे रखी है हमें 256। ठीक है, एक की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 256 बटे 16। 16 से कटेगा 16 एकम 16, यहाँ पे 25 में से 16 गया 9, 9 और 6 96, 16 छक्का 96। तो एक की वैल्यू कितनी आई 16, एक की वैल्यू हमारे पास 16 है। अब इसने क्या पूछा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कौन सी हैं 7। भाई लड़कियों की संख्या कितनी है 7, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 7 की। तो 7 की वैल्यू आएगी 7 गुणा 16 बराबर 16 सत्ता 112।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आप लगातार इन वीडियोस के साथ बने रहें, आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप एक सवाल को करेंगे, उतना ही आप उसमें एक्सपर्ट होंगे या नई चीज़ें आप उसके साथ साथ सीखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर मैंने आपको कल बताया था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब इसमें हमें वैल्यू दे रखी है, ये क्या है? 150 मीटर लंबी, तो ये लंबाई दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रेन की लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। कितने सेकंड में पार करती है? 12। तो ये टाइम दे रखा है हमें 12, तो इसकी चाल क्या आ गई? 150/12, लेकिन किस में आई है? मीटर पर सेकेंड में। ये सेकेंड में था और ये मीटर में था। अब इसने चाल किस में, आंसर में किस में है? किलोमीटर पर हावर में। तो मैंने आपको कल बताया था, मीटर सेकेंड से अगर हम किलोमीटर पर हावर में जाएंगे तो गुणा करेंगे हम 18/5 से। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर हावर में। ठीक है, तो अब इसको काटिए, 5 से कटेगा ये 150 3 बार, 30 बार, 5 से कट गया 30 बार। अब 6 से कटेगा ये 12 2 बार, 6 से कटेगा ये 18 3 बार, 2 से ये 30 कटेगा 15 बार, तो कितना बचा? 15 तियाँ 45। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 45 किलोमीटर पर हावर। कितना है आंसर? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 700 की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% और 10% है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले बेसिक तरीका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है और ये 700 क्या है हमारे पास? अंकित मूल्य है। 700 क्या है? अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य को हम लिख सकते हैं मार्क प्राइस, इस मतलब एमपी, और विक्रय मूल्य को हम लिख सकते हैं सेल प्राइस यानी एसपी। ठीक है, तो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य को हम एमपी से डिनोट करेंगे और विक्रय मूल्य को हम एसपी से डिनोट करेंगे। तो चलिए, फॉर्मूला होता है एसपी बराबर एमपी गुणा 100 माइनस पहला डिस्काउंट परसेंट गुणा 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट परसेंट वाई प्रतिशत बटे 100। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखिए, अंकित मूल्य कितना है? एमपी कितना है आपका? 700, तो यहाँ पे रखिए एमपी की जगह में 700 गुणा 100 माइनस पहला डिस्काउंट कितना है? 20% का, माइनस 20 गुणा 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट कितना है? 10% का, 10/100। ठीक है, तो ये क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक है, एसपी आएगा इसको सॉल्व करके। तो आगे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ पे सीधा सीधा कट गए। ठीक है, यहाँ पे 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80 गुणा, यहाँ पे 100 में से 10 गया, कितना बचा? 90। तो कितना आंसर आ गया? ये 700 था, सॉरी, एमपी जो था वो कितना था? 700। यहाँ बचा 7, तो इसका जो आंसर आएगा, 2 जीरो तो पीछे लग जाएंगे। ठीक है, 7 8 56, 8 9 72, 72 गुणा ये जो 7 बचा है इसके साथ 7 से इसको गुणा करिए, 7 दूना 14, 7 7 50 और 1, 7 दूना 14, 7 7 50 और 1 50, 8 9 72। कहाँ गलती हो रही है? कहीं तो गलत हो रहा है, दोबारा देखते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको। 700 की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध दो छूटें 20% और 10% हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही तो आ रहा था। इस फॉर्मूले को दोबारा से लिखिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है
ये होता है एस पी बराबर होता है एम पी गुणा 100 माइनस एक्स बटे 100 पहला डिस्काउंट गुणा दूसरा डिस्काउंट 100 माइनस वाई बटे 100 ये दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे होता है, इसको अब नोट कर लीजिए। उसमें 100 हमने छोड़ दिया था बट्टे में। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखिए। एम पी कितना है आपका 700 गुणा यहाँ पे 100 में से अगर हम x माइनस एक्स मीन्स पहली छूट 20% की है, जो 20/100 गुणा दूसरी छूट कितने क्या है, दूसरी छूट है 10% की, 100 माइनस 10/100। अब यहाँ पे बचा 700 गुणा यहाँ बचेगा कितना, 100 में से 20 गया 80, यहाँ बचेगा 100 में से 10 गया 90 और बट्टे में कितना है 100 यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है। ठीक है, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए। अब इनको गुणा करिए, 7 गुणा 8 गुणा 9 तो 8 नामा 72, 72 गुणा 7 करेंगे तो 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50, तो 504 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, पहले हमने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख लिया था। तो चलिए आगे चलते हैं। इस सेट का अंतिम प्रश्न, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। ठीक है, पहले वर्ष में 20%, दूसरे वर्ष में 30% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। सेम ऐसा ही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, लेकिन इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और डिस्काउंट में क्या होता है, कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हम निकालेंगे। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये जो 20,000 है, 20,000 पे हम क्या करेंगे, इसकी वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो पहले साल में कितना बढ़ा 20%, तो 100 प्लस 20/100 वही फॉर्मूला हम सेम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद दूसरे साल में 100 प्लस 30, ये इस इधर को हम इसको पूरा लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इस साइड में हम लिखते हैं 2 साल बाद कितनी होगी, 20,000 गुणा 100 प्लस पहले साल में 20% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस 20/100, फिर दूसरे साल में कितने की वृद्धि हुई, 100 प्लस 30/100 इतने की वृद्धि हुई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 20,000 गुणा यहाँ पे कितना होगा 120/100, 100 प्लस 20 120 गुणा 130/100, 130/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो बचे हैं, 2 जीरो, 2 जीरो तो पीछे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद 13 गुणा 12 गुणा 2, तो 12 दूना कितना होगा, इन दोनों को हमने गुणा किया, कितना आया 24, 24 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौको 52, 13 दूना 26, 26 और 6 32, 26 और 5 31, सॉरी 26 और 5 31। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का सेट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।